स्वागत है आपका हमारी चैनल में रिव्यू पर। अगर आपको कोरियन रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि 10 ऐसे कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ऐसे ही अच्छी रोमांटिक सीरीज़ है जिसे आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। तो मैं हूँ दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। 10वें नंबर के बारे में बात करें तो हमने 10वें नंबर के अपने हिसाब से हमने रखा है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल द किंग ऑफ लैंड की सीरीज़ को। इसके अंदर ही इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो इस सीरीज़ की आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 5.5 है। इसकी माई ड्रामा लिस्ट पर रेटिंग 10 में से 8.2 है और इसकी रोटेन टोमेटो पर रेटिंग की बात की जाए तो 7.1% रेटिंग है। इस सीरीज़ की थोड़ी सी ऊपर से बात की जाए तो जो हीरोइन होती है वो एक जो होटल मैनेजमेंट कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी जो कंपनी है, इस तरह के होटल की चेन में काम करने जाती है। हीरो उस चेन का मालिक होता है। सोचा और इस सभी चीज़ों का जब वो लड़की को देखता है तो वो थोड़ा-सा उसकी जो एक फेक स्माइल होती है उससे थोड़ा इरिटेटेड होगा और इस तरह से पूरी सीरीज़ में जाएगा। उन बीच में थोड़ी-सी नोक-झोंक होगी, तकरार होगी और फिर वो नोक-झोंक और तकरार प्यार में किस तरह से बदलेगी वो आपको इस सीरीज़ में दिखाया जाएगा। ये सीरीज़ कम से कम 16 एपिसोड की रहने वाली है। इसकी लेंथ ऑन एन एवरेज 1 घंटे की रहेगी, 1 घंटे से कुछ आस-पास के ही सभी एपिसोड रहेगी। अगर आपको रोमांटिक ड्रामा पसंद है ये सीरीज़ आपको बेहद ही अच्छे ढंग से पसंद आएगी। 9वें नंबर पे हमने 2024 में आई रोमांस कोरियन ड्रामा मिस्टर प्लैंकटन को रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.1 है। इसकी माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 10 में से 8.6 है। ये सीरीज़ बड़ा ही अच्छे ढंग से एक लव ट्रायंगल पर बनाई कॉमेडी बेस्ड सीरीज़ रहने वाली है। 8 एपिसोड की सीरीज़ है, आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगी। इसकी थोड़ी सी प्लॉट के बारे में बात की जाए तो जो हीरो होता है शुरुआत में हीरो और हीरोइन आपको साथ में दिखाई देंगे। दोनों का प्रेम और थोड़ी तकरार होकर वो अलग हो जाएगी क्योंकि हीरो जो होता है वो लड़का नहीं चाहता होता है और फिर हीरोइन किसी एक दूसरे लड़के से मिलते हैं। वो आपको एक स्वीट भोला भाला और इतना मासूम सा लड़का मिलेगा। फिर जो पहले हीरो के बारे में बात की कि उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और लड़की भी जिस अपने जो दूसरे होते हैं उसके साथ शादी होने वाली है उसके साथ नहीं रहना चाहती और भाग जाती है। फिर इन तीनों के बीच में किस तरह से लव ट्रायंगल बनेगा और किस तरह से कॉमेडी वे और लव जेक्सचर में पूरी की पूरी सीज़न चलेगी। 8 एपिसोड की सीरीज़ है और एक अच्छे ट्रैक पर अच्छे ही लव ड्रामा पर बनी बड़ी ही अच्छी एक सीरीज़ है। अगर आपने इसे मिस करते तो आप अच्छी सीरीज़ को ऐसे मिस कर देंगे। 8वें स्थान की बात की जाए तो हमने 2023 में आया रोमांस ड्रामा सी यू इन माई 19 लाइफ के बारे में बात करेंगे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग जो बात करें वो 8.4 है और रोटेन टोमेटो पर इसकी रेटिंग 80% इसकी रेटिंग है। एक बड़े ही अच्छे प्लॉट के साथ ये सीरीज़ बनाई गई है। हीरो और हीरोइन के बारे में बात की जाए तो उनके कई जन्म हो चुके होते हैं। जो इस मेन फोकस तो इसके अंदर हीरोइन पे ही रखा गया है क्योंकि वो जो हीरो को अपने 19वें अलग अलग जन्म से वो मिलती आ रही होती है, लेकिन जब वो 19वें जन्म में अपने हीरो से मिलती है और उसकी जो लड़की की डेथ हो जाती है और हीरो तो जिंदा ही रहता है, लेकिन जब वो अपने 20वें जन्म पे आती है तो उसके बाकी के जो 19 उसके जो जन्म थे या उसकी जो पास्ट लाइफ थी उसको सभी याद रहती है और फिर किस तरह से वो हीरो को ढूंढेगी, उससे मिलेगी अपने 20 के जन्म में यार उसके सारी की 90 लाइफ में उससे मिली होती है और 20 लाइफ में उसको ढूंढ के फिर से वो प्यार वाला और सब कुछ शुरू होगा। उसके अंदर थोड़ा सा थ्रिलर सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी वो क्यों उसके जो इतने जन्म हो रहे हैं और वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। हीरो को भी उसके अलावा पिछले कुछ जन्म हो चुके हैं और वो किस तरह वो दोनों ही बार बार हर बार एक दूसरे से ही मिलते होते हैं अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में, और वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर बड़े ही अच्छे पैटर्न के अंदर अच्छे ढंग से बड़े अच्छे दिखाया गया है। 7वें स्थान की बात की जाए तो हमने 2019 में आया क्रैश लैंडिंग ऑन यू इस सीरीज़ के बारे में रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.7 है। रोटेन टोमेटो रेटिंग इसकी 100% है और माई ड्रामा लिस्ट इसकी 10 में से 9% है। इस सीरीज़ बड़ी अच्छी तरह की एक लव बेस बनाई गई है जिसके अंदर एक जो लड़की होती है एडवेंचर्स टाइप की शुरुआत में आपको दिखाई जाएगी और वो किस तरह से अपने पैराशूट के लेकर जो उत्तरी कोरिया है उसके अंदर पहुंच जाती है। जो हमारा हीरो है वो नॉर्थ कोरिया का सोल्जर होता है और वो उसके ऊपर गिरती है और फिर इन दोनों के बीच में वो किस तरह से स्टोरी चलेगी, क्या होगा, सब कुछ आपको एक बड़े अच्छे पैटर्न में दिखाया गया है। फिर वो अपना हीरो जो उस लड़की के प्यार में पड़ जाएगा उसको वापस साउथ कोरिया छोड़ने जाने के लिए किस तरह से वो प्लान करेगा, उसके सामने किस तरह से परेशानियाँ आएगी और किस तरह से उन दोनों के बीच में एक लव स्टोरी या एक लव एंगल क्रिएट होगा और किस तरह से उनकी पूरी सी पूरी स्टोरी आगे बढ़ेगी बड़े ही अच्छे पैटर्न में, बड़े अच्छे ढंग से एक लव जक्सकर के साथ दिखाया गया है।
और ये सीरीज़ ऑन एन एवरेज 16 एपिसोड की रहने वाली है और काफ़ी अच्छे लेंथ के साथ आपको देखनी हो बनाई गई है और आपको लव स्टोरी वाला पसंद है ये सीरीज़ थोड़ी-सी अलग पैटर्न में सोल्जर टाइप की आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी। छठे स्थान पर हमने द किंग ऑफ इटर्नल मोनार्क की सीरीज़ को रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो वो 10 में से 8.1 है। इसकी माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो वो 10 में से 8.1 है। एक बड़ी अच्छी पैटर्न में थोड़ा-सा इसके अंदर फैंटेसी वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। रोमांस के अलावा भी इसके अंदर एक कोरिया गणराज्य दिखाया गया है और उसके पैरेलल यूनिवर्स में भी एक दूसरा कोरिया दिखाया गया है, जिसके जो राजा होता है वो हमारा हीरो होता है और वो किस तरह से अपनी उसके पास जो एक बांसुरी होती है उसके मदद से जो हमारी जो टाइमलाइन चल रही है या हमारा जो हम जो कोरिया जानते हैं उस कोरिया के अंदर अपने घोड़े की मदद से उस और उसकी बांसुरी की मदद से आ जाता है और बीच सड़क पर आपको स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा और वो लड़की से मिलता है यानी कि हमारी हीरोइन से उस मिलता है जो पुलिस वाली होती है और वो हीरो को देखती है और फिर इन उसको वापस अपने जेल में ले जाती है या फिर उस घोड़े को अपने घर ले जाती है। फिर उन दोनों के बीच किस तरह से स्टोरी चलेगी, वो राजा क्या है, वो राजा किस तरह से और क्यों स्टोरी के अंदर क्यों इस कोरिया साम्राज्य में आ गया, उसके पास्ट में जो उसके चाचा और वो सब कुछ इसके अंदर इस बड़े ही अच्छे पैटर्न से दिखाया गया है। मेन इसका फोकस हम बात करें तो लव स्टोरी बेस्ड ही सीरीज़ रहने वाली है, लेकिन थोड़ा-सा आपको इसके अंदर फैंटेसी वाला जेक्सचर इसके अंदर देखने को मिलेगा और एक बड़ी ही अच्छी एक सीरीज़ है ये। 5वें स्थान की बात करें तो हमने 2020 में आया कोरियन रोमांस ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके को रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.6 है। इसकी माई ड्रामा लिस्ट की रेटिंग जो है 10 में से 8.9 है और एक बड़ी ही अच्छे ट्रायंगल ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हीरो होता है और उसके भाई का जो मानसिक स्टेटमेंट या मानसिक संतुलन नहीं होता है और वो किस तरह से एक जो थोड़ी सी नकचड़ी लड़की है उससे मिलेंगे, किस तरह से उनके बीच में बड़े ही एक लव स्टोरी या लक्स जैक्सन वाला आगे चलेगा। जो जो लड़की होती है वो स्टोरी राइटर होती है और जो लड़का होता है वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर वो नर्स का काम करता है और वो किस दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, किस तरह से उनके बीच में प्यार होगा और बड़े ही अच्छे 16 एपिसोड की सीरीज़ है, आपका अच्छा खासा टाइम लेने वाली है। लेकिन सच में ये सीरीज़ मुझे मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मुझे सच में इन सभी कोरियन सीरीज़ में ये सीरीज़ बहुत पसंद भी आई है और अच्छे वे में, अच्छी पैटर्न में, एक अच्छे जस्कर के साथ और जो थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ा-सा आपको रोमांस के अलावा कुछ भी साइड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छे ट्रैक पर बनाई गई सीरीज़ है और आपको सच में ये सीरीज़ देखना पसंद आएगा। इतनी अच्छी इस सीरीज़ को बनाया गया है और आपका काफ़ी अच्छा टाइम ये सीरीज़ लेगी। चौथे नंबर के स्थान पर बात की जाए तो हमने 2025 में आई सीरीज़ मेलो मूवी को इसको चौथे स्थान पर रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बात की जाए तो 10 में से 7.6 है। माय ड्रामा लिस्ट इसकी 10 में से 8.3 और बड़ी ही अच्छी सीरीज़ को लव और रोमांस और कॉमेडी दोनों जगह के साथ ये सीरीज़ आपको पेश करेगी और बड़ी अच्छे पैटर्न में इसको बनाया गया है। हमारा हीरो है जो उसे मूवी देखना पसंद होता है और उसे वो बहुत मूवीज़ को लाइक होता है और किस तरह से वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाता है और किस तरह से वो स्ट्रगलिंग करता है, वो शुरुआत में आपको दिखाएगा और फिर वो उसका जो क्रिटिक्स होता है जो मूवी का वो बन जाता है और उस दौरान उसके पहले ही मूवी के शूटिंग में वो हीरोइन को मिलता है, वो जस्ट क्रू मेंबर की तरह काम कर रही होती है और वो एक दूसरे को मिलते हैं, किस तरह से थोड़ी-सी उनके नोक-झोंक रहेगी। लेकिन वो सीधे उनको 5 साल बाद मिलेगी और फिर उनकी जो मेन लव स्टोरी है वो शुरू होगी। तब तक तो लड़का क्रिटिक्स इस तरह का बन चुका होता है और लड़की जो है वो अब डायरेक्टर बन चुकी है, पिक्चरों को डायरेक्ट कर रही होती है और वो उसके सामने वाले घर में ही रहने आ जाता है लड़का और फिर उन दोनों के फिर से वो लव स्टोरी वाला उनका शुरू हो जाएगा। किस तरह के उनके बीच में जो नोक-झोंक और थोड़ी कॉमेडी से रहेगी वो सब कुछ आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। ये 8 एपिसोड की सीरीज़ रहने वाली है और अच्छे ट्रैक पर इसको सभी बेस्ट तरह के इसको बनाया गया है। तीसरे स्थान पर हमने रोमांस के अंदर हमने डिसेंडेंट ऑफ द सन की सीरीज़ को रखा है। अब तक की ये बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज़ रह चुकी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो वो 10 में से 8.2 है और प्राइम वीडियो की रेटिंग इसकी जो है वो 10 में से भी 8.2 है और बड़े ही अच्छी सीरीज़ के साथ है। जो हीरो होता है वो हीरोइन और उसके अंदर 2 और भी कैरेक्टर दिखाई देंगे जो लव जैक्सन के अंदर जुड़े होंगे। लड़का जो होता है कोरियन आर्मी के अंदर सिपाही होता है और जो लड़की होती है वो डॉक्टर होती है और वो किस तरह से वो सिटी में लड़का आएगा फिर लड़की से मिलेगा, उन दोनों के बीच जो प्यार वाला एंगल शुरू होगा। उसके अलावा लड़का का एक दोस्त और जो लड़की की दोस्त होती है इस तरह का दिखाएगा, वो भी पहले से ही प्यार में होते हैं पर वो काफ़ी टाइम बाद इस तरह से वो मिलेंगे, प्यार होगा और फिर वो अपनी आर्मी की सेवा के लिए जो जिस तरह से जाएगा, लड़की भी कुछ किसी रीज़न की वजह से उसके पास इस हीरो के पास पहुंच जाएगी और फिर से उनका जो लव एंगल शुरू होगा और बड़े अच्छे पैटर्न में एक बहुत ही अच्छे जैक्सकर में आपको पसंद आएगी। सबसे ज़्यादा हिट रहने वाली अब
तक की ये सीरीज़ रह चुकी है और बड़ा ही अच्छे रोमांस आपको अंदर इसके अंदर सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पे हमने 2023 में आया आया कोरियन ड्रामा माय डीमन को रखा है। टोटली रोमांस बेस्ड कोरियन ड्रामा है। थोड़ा-सा आपको इसके अंदर फैंटेसी वाला थोड़ा-सा जक्सर आपको देखने को मिलेगा। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.7 है और इसकी माय ड्रामा लिस्ट की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 10 में से 8.2 है। अब तक का फैंटेसी शो की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया ये भी बहुत अच्छा शो है और इसकी थोड़ी-सी हम प्लॉट या इसके बारे में बात की जाए तो हीरो जो होता है वो डीमन होता है, लेकिन मान लो कि डीमन बड़ा हैंडसम डीमन है और वो उसे एक लड़की से वो देखता है और प्यार थोड़ा प्यार वाला सा नहीं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। और फिर जब वो लड़की के पास उसकी जब जो पावर होती है वो चली जाती है और जैसे ही वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर बड़ी अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। वो आपको शॉर्ट में कुछ ज़्यादा तो शॉर्ट में इतना ही बता सकते हैं, लेकिन बड़ी अच्छे पैटर्न पे है। जब वो लड़की को छूता है तभी उसकी पावर काम करती है। वो इसके साथ लड़की के साथ रहना चाहता है। कुछ दूसरे फैक्टर भी आपको और दूसरी फैंटेसी वाली चीज़ें भी इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो लव बेस्ड टोटल रोमांटिक सबसे बढ़िया एक अच्छा शो है ये और आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। इतना ज़बरदस्त लव ड्रामा बनाया गया है और ये 16 एपिसोड का ये कोरियन ड्रामा रहने वाला है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर हमने 2024 में आई सीरीज़ क्वीन ऑफ टीयर्स को रखा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.2 है। रॉटेन टोमेटो की रेटिंग इसकी 100% है और इसकी माय ड्रामा लिस्ट की बात करें तो 10 में से 8.8 इसकी रेटिंग रही है और अब तक का जो रोमांटिक या रोमांस कॉमेडी ड्रामा का है सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला अब तक का ये शो रहा है कोरियन सीरीज़ के अंदर और बेस्ट वे में रहने वाला है। ये 16 एपिसोड की सीरीज़ है। इसकी जो लेंथ के बारे में बात करें तो 1 घंटे से या कुछ एपिसोड को इसके अंदर 1.5 घंटे से के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ या शो आपका काफ़ी अच्छा टाइम लेने वाला है। एक बड़ा ही अच्छा रोमांस के साथ कॉमेडी जक्सर वाला और फैमिली ड्रामा वाला बड़ा अच्छा सीरीज़ या सीज़न बनाया गया है। शायद इसका दूसरा सीज़न 2 भी आने वाला है, लेकिन पहला सीज़न अगर आप दे सच में खुश हो जाओगे, इतना बढ़िया सीज़न बनाया गया है। टोटली कोरियन ड्रामा के अंदर जो रोमांटिक सीज़न होती है उसके अंदर सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त इसका अगर आपने इस शो नहीं देखा या नहीं देखा अभी तक तो एक बड़ा अच्छा रोमांस वाला सीज़न या शो आप मिस कर देंगे। और इसके थोड़े से प्लॉट के बारे में बात की जाए तो जो लड़का होता है वो वकील होता है, लड़की बहुत ही अमीर ख़ानदान से होती है और उसे इस लड़के से प्यार हो जाता है और फिर उसे लेने के लिए वो हेलीकॉप्टर में आएगी। फिर वो उसके लड़के के घर पे रहने जाएँगे, किस तरह से उनके पीछे प्यार चलेगा, कुछ चलेगा। लड़की की जो मानसिक के अंदर थोड़ी-सी बीमारी होती है और वो कुछ याददाश्त भूल गई, वो सब कुछ वो आगे अगर आप ये सीरीज़ देखो तो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और बड़ा ही अच्छा शो है। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो एक अच्छा शो मिस कर देंगे आप। और ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।